इस बार स्वामी आनंद ने फिर प्रस्ताव दोहराया, और चूंकि मैंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास समाप्त कर लिया है, मैं नवजीवन पत्रिका के लिए आत्मकथा लिखने का इच्छुक हूँ। स्वामी चाहते थे कि मैं इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के लिए अलग से लिखूं, लेकिन मेरे पास खाली समय नहीं है। मैं सप्ताह दर सप्ताह केवल एक अध्याय ही लिख सकता हूँ। नवजीवन के लिए हर सप्ताह कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ता है, फिर वो आत्मकथा ही क्यों ना हो। स्वामी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इधर मैंने काम शुरू कर दिया। लेकिन एक ईश्वर भक्त मित्र को अपनी शंकाएं थी, जिसे उसने मेरे मौन दिवस पर मेरे साथ साझा किया। उसने पूछा, तुम इस साहसिक कार्यक्रम पर क्यों निकले? आत्मकथा लिखना पश्चिम की एक विशिष्ट प्रथा है। मैं पूर्व में किसी को भी आत्मकथा लिखते हुए नहीं जानता, सिवाय उन लोगों के जो पश्चिमी प्रभाव में आए हैं। और आप क्या लिखेंगे? मान लीजिए आप कल उन चीज़ों को अस्वीकार कर देते हैं जिन्हें आप आज सिद्धांत मानते हैं, या मान लीजिए कि आप भविष्य में अपनी आज की योजनाओं को संशोधित करते हैं। क्या यह संभव नहीं है कि जो लोग आपके बोले गए या लिखे गए शब्दों के आधार पर अपना आचरण तय करते हैं, वे गुमराह हो सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अभी आत्मकथा जैसा कुछ भी लिखना बेहतर नहीं होगा? इस तर्क का मुझ पर कुछ असर हुआ, लेकिन मेरा उद्देश्य वास्तविक आत्मकथा लिखने का नहीं है। मैं तो बस सत्य के साथ अपने अनगिनत प्रयोगों की कहानी बताना चाहता हूँ। और चूंकि मेरा जीवन सिर्फ उन्हीं प्रयोगों से भरा पड़ा है, इसलिए यह सच है कि कहानी आत्मकथा का रूप लेगी। लेकिन अगर इसका हर पन्ना सिर्फ मेरे प्रयोगों के बारे में बोले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरा मानना है, या कम से कम मैं इस विश्वास से मैं खुद को खुश रखता हूँ, कि इन सभी प्रयोगों का जुड़ा हुआ विवरण पाठक के लिए फायदेमंद रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र में मेरे प्रयोग अब भारत में ही नहीं, बल्कि कुछ हद तक सभ्य दुनिया में भी जाने जाते हैं। मेरे लिए उनका कोई खास महत्व नहीं है, और इसलिए उन्होंने मुझे जो महात्मा की उपाधि दी है, उसका महत्व और भी कम है। कई बार इस उपाधि ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, और मुझे याद नहीं आता कि ऐसा कोई क्षण आया हो जब कहा जा सके कि इसने मुझे गुदगुदाया हो। लेकिन मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने प्रयोगों का वर्णन अवश्य करना चाहूँगा, जो केवल मुझे ही ज्ञात है, और जिनसे मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की वह शक्ति मिलती है जो मेरे पास है। यदि प्रयोग वास्तव में आध्यात्मिक हैं, तो आत्म प्रशंसा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। वे केवल मेरी विनम्रता में वृद्धि कर सकते हैं। जितना अधिक मैं अतीत पर विचार करता हूँ और पीछे देखता हूँ, उतना ही अधिक स्पष्ट रूप से मुझे अपनी सीमाओं का एहसास होता है। मैं जो हासिल करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं इन 30 वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ और जिसके लिए तरस रहा हूँ, वह है आत्म साक्षात्कार, ईश्वर के साक्षात दर्शन, मोक्ष की प्राप्ति। मैं इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीता हूँ, चलता हूँ और अपना अस्तित्व बनाए रखता हूँ। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ और लिखता हूँ, और राजनीति के क्षेत्र में जो कुछ भी करता हूँ, सबका उद्देश्य यही है। लेकिन चूंकि मैं हमेशा से मानता आया हूँ कि जो एक के लिए संभव है वह सबके लिए संभव है, इसलिए मेरे प्रयोग गुप्त रूप से नहीं बल्कि खुले रूप में किए गए हैं। और मैं नहीं समझता कि इस तथ्य से उनका आध्यात्मिक महत्व कम हो जाएगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल स्वयं को और अपने निर्माता को ही ज्ञात होती है। ये स्पष्ट रूप से अप्राप्य होती है। मैं जिन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ वे ऐसे नहीं हैं, लेकिन वे आध्यात्मिक हैं, या यूँ कहे कि नैतिक हैं, क्योंकि धर्म का सार नैतिकता है। इस कहानी में धर्म के केवल वे ही विषय शामिल किए जाएंगे जो बच्चों और बड़ों दोनों को ही समझ में आ सके। यदि मैं उन्हें निष्पक्ष और विनम्र भाव से कह सकूं, तो बहुत से अन्य प्रयोगकर्ता उनमें अपने आगे बढ़ने के लिए प्रावधान पाएंगे। इन प्रयोगों के लिए पूर्णता का दावा करना मेरे लिए दूर की बात है। मैं उनके लिए उतना ही दावा करता हूँ जितना एक वैज्ञानिक करता है, जो अपने प्रयोगों को अत्यंत सटीकता, दूरदर्शिता और सूक्ष्मता के साथ करता है, परंतु अपने निष्कर्षों के बारे में कभी कोई अंतिम दावा नहीं करता, बल्कि उनके बारे में खुला दिमाग रखता है। मैंने गहन आत्मनिरीक्षण किया है और अपने आप को पूरी तरह से खोजा है, और प्रत्येक मनोवैज्ञानिक स्थिति की जांच और विश्लेषण किया है। फिर भी मैं अपने निष्कर्षों के बारे में किसी भी अंतिम
या अचूक दावे से कोसों दूर हूँ। एक दावा मैं अवश्य करता हूँ, और वह यह है कि मेरे लिए वे बिल्कुल सही प्रतीत होते हैं और फिलहाल अंतिम प्रतीत होते हैं, क्योंकि यदि वे अंतिम नहीं होते तो मैं उनके आधार पर कोई कार्य नहीं करता, परंतु मैंने प्रत्येक चरण में स्वीकृति या अस्वीकृति की प्रक्रिया अपनाई है और उसके अनुसार कार्य करे हैं। और जब तक मेरे कार्य मेरे तर्क और मेरे हृदय को संतुष्ट करते हैं, मुझे अपने मूल निष्कर्षों पर दृढ़तापूर्वक कायम रहना होगा। अगर मुझे सिर्फ अकादमिक सिद्धांतों पर चर्चा करनी होती तो मैं स्पष्ट रूप से आत्मकथा लिखने का प्रयास नहीं करता, लेकिन मेरा उद्देश्य इन सिद्धांतों के विभिन्न व्यवहारिक अनुप्रयोगों का लेखा जोखा देना है। इसलिए मैंने सत्य के साथ अपने प्रयोगों की कहानी के अध्याय लिखे हैं। इनमें निश्चित रूप से अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्य से अलग माने जाने वाले आचरण के अन्य सिद्धांत और प्रयोग शामिल हैं, लेकिन मेरे लिए सत्य सर्वोच्च सिद्धांत है जिसमें कई अन्य सिद्धांत शामिल हैं। ये सत्य केवल शब्दों में सत्यता ही नहीं है, बल्कि विचारों में भी सत्यता है, और न केवल हमारी धारणा का सापेक्ष सत्य है, बल्कि परम सत्य, शाश्वत सिद्धांत जो कि ईश्वर है।